हाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज। आज हम दिल्ली कॉलेज के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। सन 1827 में दिल्ली के अंदर अंग्रेज़ी ज़बान की तालीम के लिए एक मदरसा कायम किया गया। इस ज़माने में इस हिंदुस्तानी अवामी अंग्रेज़ी तालीम के मुखालिफ हिंदुस्तानियों ने शुरुआत में सिर्फ अपनी ज़बान में तालीम हासिल करना ज़्यादा पसंद किया था, लेकिन 1831 में अंग्रेज़ी ज़बान पढ़ने वाले तलबा की तादाद में इजाफा हुआ। इसके बाद इस मदरसे को कॉलेज बना दिया गया, जहाँ रियाजी, हैयत, जोग्राफिया, साइंस और अरबी और फ़ारसी वगैरह की तालीम तलबा को दी जाती है। तलबा की हिम्मत अफजाई और उनमें शौक़ पैदा करने के लिए कोई तालीमी फ़ीस नहीं ली जाती थी, बस उनके ज़ौक़ व शौक़ और उनकी तालीम को जारी रखना, बल्कि उनको वज़ाइफ देना और किताबें उनको मुहैया कराना, ये भी इस कॉलेज की स्कीम में शामिल था। किताबें कम याब थीं, इसलिए लेक्चर्स के ज़रिए तालीम दी जाती थी। साइंस के नए तजर्बात नए तलबा के ज़ौक़ शौक़ को पैदा कर रहे थे। लिटरेरी सोसाइटी नहीं दी। उर्दू ज़बान की ज़रूरत और अहमियत के पेश नज़र हुकूमत को पूरे तौर पर ये इल्म हो चुका था कि उर्दू ज़बान के बग़ैर हमारा काम नहीं चलता। जैसे कि फोर्ट विलियम कॉलेज में भी उनको ये इल्म हो चुका था कि उर्दू की तालीम, उर्दू की तरबियत के बग़ैर हम कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली कॉलेज के ज़ेरे निगरानी यहाँ डॉक्टर स्प्रिंगर, जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, एक अदबी अंजुमन का क़याम अमल में आया, जो उर्दू ज़बान की तसनीफ़ व तालीफ़ और तर्जुमे वग़ैरह का काम अंजाम देती थी। ये अंजुमन 1857 की तहरीक के ज़माने में कायम रही। इस अंजुमन के रूह रवां मास्टर रामचंद्र थे और मौलाना इमाम बख्श सहबाई, जिनकी निगरानी में बहुत सी किताबें तसनीफ़ व तालीफ़ की गईं और बहुत से फ़ारसी अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया गया, तलबा के लिए बहुत ही कारआमद साबित हुई। ये किताबें निसाबी किताबें भी थी और एक हवाला जाती किताबें, रेफरेंस बुक्स भी थी। अंजुमन की इन सरगर्मियों का ये नतीजा हुआ कि उर्दू नस्र में सादगी और सलासत ने जगह पाई और इसकी दिलकशी में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। इसी सोसाइटी की सरपरस्ती में मज़मून नवीसी को फ़रोग़ मिला। दिल्ली कॉलेज में हुकूमत ने जितने भी असातिज़ा मुक़र्रर किए थे, वो इस दौर के बुलंदपाया फ़ज़ला में शुमार होते थे। उनमें से अक्सर ऐसे भी थे जिन्होंने उर्दू ज़बान व अदब की गरां क़द्र ख़िदमत अंजाम दी थी। इसमें सबसे नुमायाँ नाम था मौलाना इमाम बख्श सहबाई का, जो फ़ारसी के जय्यद आलिम थे। अरबी पर भी उनको दस्तरस थी और उर्दू ज़बान की महारत का तो क्या कहना। उन्होंने फ़ने बलागत और अरूज पर फ़ारसी की मशहूर दरसी किताब हदायकुल बलागत का उर्दू में निहायत मुरस्सा तर्जुमा करके पेश किया, जिसे उस ज़माने के उलमा, फ़ज़ला, मुदर्रिसीन और तलबा तालिबात ने पसंद किया। उर्दू का सरकारी ज़बान बनना। इसी वक्त अदालतों और सरकारी दफ्तरों की ज़बान फ़ारसी थी,
1822 ईस्वी में हुकूमत ने उर्दू को सरकारी ज़बान और अदालती उमूर के लिए भी शुरू किया। इसमें दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता तलबा, असातिज़ा या वहाँ के ओहदेदारान का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। उन हजरात ने उर्दू ज़बान को पुरवकार और आला तरीन मुकाम व मर्तबा दिलाने में पेशरफ्त की। उर्दू लुगत नवीसी, देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज ने भी लुगत नवीसी पे तवज्जो सर्फ की थी। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने वहाँ लुगत मुरतब करवाया, खुद भी किया। इसी तरह से यहाँ भी उर्दू का ऐसा लुगत तैयार किया गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ज़रूरत के पेश नज़र अंग्रेज़ी अल्फाज के ज़रिए उर्दू में तर्जुमा और उर्दू अल्फाज के ज़रिए अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो। यानी यहाँ भी अंग्रेज़ों को अपनी ज़रूरत का ज़्यादा ख्याल। ये पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से पर हम कल गुफ्तगू